देखो यार, जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है वो तुम्हारे हैं तीन सब्जेक्ट, ठीक है। वो तीन सब्जेक्ट तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे और बाकी का एक सब्जेक्ट है यार, वो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम जब तक तुम्हारे ये तीन सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हो जाते तो चौथे पर ध्यान मत देना। हेलो एवरीवन, तो देखो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली पीसीएम स्टूडेंट को बायो के कुछ चैप्टर करने हैं और बायो के स्टूडेंट को मैथ्स के कुछ चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट के बारे में, तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने हैं। तो ठीक है यार, देखो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इन चैप्टर्स को आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, मतलब कि आप पहले तीन सब्जेक्ट जो खुद के मेन सब्जेक्ट हैं वो करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करो, क्योंकि यार आपका जो सिलेक्शन है वो आपके तीन मेन सब्जेक्ट ही करवाते हैं। और ये चौथा सब्जेक्ट यार बहुत कम बच्चे पढ़ के आते हैं तो भी एक दो चैप्टर पढ़ के आते हैं, ठीक है। और इन चैप्टर्स को पढ़ के यार तुम 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो आराम से। इसका मतलब है कि आप 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक चीज़ होगी। अब यार बात आती है कि तुम इन चैप्टर्स को आराम से पढ़ भी सकते हो एज अ मैथ स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि यार सभी चैप्टर्स तुम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई चैप्टर्स में कोई हार्ड टर्म्स और पीछे की टर्म्स भी यूज़ हो रही है पिछले चैप्टर्स की। तो अगर तुम्हें इन चैप्टर में से कोई एक दो टर्म ऐसी आती हैं तो तुम जस्ट गूगल कर सकते हो, वहाँ से जाके आप उनको उनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी ये चीज़ हो गई। और तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर्स तुम आराम से कर सकते हो। और यार एक बात है यार, एक बच्चा 2 साल पढ़ रहा है बायो को और एक बच्चा 1 महीने पढ़ रहा है, तो बेसिकली यार जो 2 महीना पढ़ रहा हो तो उसके पास क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा होगा, वो अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। ये होगी दूसरी चीज़। अब बात आती है यार हम उस लिस्ट की जो हमने बनाई है। तो सबसे पहले यार मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं केवल क्लास 12th के चैप्टर, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो और उसमें पीछे का कोई यूज़ नहीं हो रहा। और जनरली यार जो जिन्होंने कुछ किए हैं वो यही चैप्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जो पहले तुम्हारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो यही चैप्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यार तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 4 चैप्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन यूनिट में आते हैं, ये तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को मत हाथ लगाना, क्योंकि वो बहुत हार्ड चैप्टर है, वो तुम नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है यार बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यार इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ही इंक्लूड है थोड़ा, मतलब इसकी नॉलेज चाहिए होगी आपको, तो आप ये भी नहीं पढ़ सकते। फिर आप बायोटेक पढ़ सकते हो। बायोटेक में भी आपको 2 यूनिट आती है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2 यूनिट्स आती हैं, ये तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यार आपका आता है इवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम। तो इवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम में 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सेकंड है यार आपकी इकोसिस्टम, थर्ड है यार आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये 4 हैं, ठीक है। तो इनको तुम पढ़ सकते हो आराम से। ये लगभग तुम्हारी, अगर, हाँ यार एक बात, ये पढ़नी कहाँ से यार, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर तुम नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो। वो यार सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, एनसीईआरटीज में ये बनाए हुए हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, ठीक है। तो उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। और देखो यार, हर एक चीज़ में डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बेसिकली इसमें जो आया ना वो रटना है, ठीक है। और जो इसके तीन तीन पेपर हैं प्रीवियस ईयर और 2 मॉडल टेस्ट पेपर है, उन सभी को सोल्व करना है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके वो उसमें ये देखो कि कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें तुम कर सकते हो। और ये 3 चैप्टर, ये सारे 3 यूनिट्स तो तुम्हें करनी है, और इसके फालतू मत पढ़ना। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई यार बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात आती है यार, सॉरी, ये बात थी यार मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए। अब बात आती है यार बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ठीक है। अब देखो यार, ऑनेस्टली मेरी बात तुमसे एक ये है कि बायो वाले बच्चे मैथ्स नहीं कर सकते, मतलब बहुत हार्ड है। क्योंकि मैथ्स में यार तुम्हें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और वो प्रैक्टिस आती है यार कंटिन्यूस, तुम लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, तब तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज़ आती है। तो यार इतना आसान भी लेवल नहीं आता पेपर का कि तुम जस्ट क्वेश्चन पढ़ के, ना जस्ट कंसेप्ट पढ़ के तुम आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, आराम से पेपर सोल्व करो और तुम 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हो उसमें से, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो पेपर के। सो तो यार देखो, सबसे ऑनेस्टली ये बात है कि यार कैलकुलस और ज्योमेट्री, तुम ये दोनों बहुत हार्ड है, ये तुम नहीं कर सकते 1 महीने में, साथ में तुम्हें बाकी चैप्टर्स भी करने होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये कोई रिकमेंड कर रहा है तो भाई बहुत गलत चीज़ है, अगर तुम ये कर भी रहे हो तो भी गलत चीज़ है ये, ठीक है। तो फर्स्ट है यार कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अब बात आती है यार अलजेब्रा सेक्शन की। अलजेब्रा सेक्शन है एक जो तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो उसमें से पहले तुम्हें शुरुआत करनी है सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये 2 यूनिट है, ये तुम्हें करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है यार तुम्हारी पीएमआई, क्लास 11th के टॉपिक्स हैं यार, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी तुम कर सकते हो आराम से। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद तुम सीधा सीक्वेंस एंड सीरीज पे जंप करना,
ठीक है। उसके बीच के चैप्टर्स थोड़े हार्ड पड़ते हैं और काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और तुम नहीं कर पाओगे उन्हें, ठीक है। तो ये भी हो गया। सो यार मैंने इसमें अलजेब्रा के बीच में दो यूनिट छोड़ दिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बायनॉमियल थ्योरम, तो ये मैंने छोड़ दिए, इनको मत करना। सीक्वेंस एंड सीरीज पे पहुंचना, तुम स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। अब बात आती है यार क्लास ट्वेल्थ से कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो तुम आराम से कर सकते हो। एक तो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, तुम कर सकते हो। थर्ड है यार आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये 2 और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, ये भी तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो वेक्टर भी तुम आराम से कर सकते हो। लेकिन वेक्टर से अब देखो यार, मैंने इन सभी की लिस्ट बना रखी है, ठीक है, और उसकी पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और उसमें जो सीक्वेंस दे रखी है ना, सिर्फ उसी से करना, क्योंकि अगर तुम उस सीक्वेंस से करते हो ना तो एक चैप्टर का यूज़ दूसरे चैप्टर में, ठीक है, एक चैप्टर का यूज़ दूसरे चैप्टर में तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अगर तुम बीच में कोई भी चैप्टर उठा के बैठ जाओगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ, या फिर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता दूँ जहाँ से तुम ये यूनिट पढ़ सकते हो, या इस कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूँ मैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये बात होगी घुमा फिरा के, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार पहले 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो, फिर तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है तो चौथे सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। और फोकस करना है तो इन चैप्टर्स पे करो जो मैंने बताए हैं, ठीक है। और इनका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ, ठीक है, वहाँ से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो इस लिस्ट को। सो थैंक यू गाइस।